तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं जब आपका सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में स्थित होगा तो क्या रिजल्ट देगा, और क्या सेवंथ हाउस लॉर्ड के पंचम भाव में स्थित होने से हमेशा ही आपकी लव मैरिज हो सकती है, क्या ऐसा पॉसिबल है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सेवंथ हाउस को समझना होगा। सेवंथ हाउस से आपकी पार्टनरशिप का, आपकी मैरिज का, आपकी नेचर ऑफ स्पाउस यानी आपके पार्टनर का नेचर कैसे होगा। और सेवंथ हाउस है वो मार्क भाव भी है। साथ ही साथ सेवंथ हाउस आपके बिजनेस को दिखाता है, और आपका जो पार्टनर है वो कैसा होगा, उसकी हेल्थ कैसी होगी, उसके विचार कैसे होंगे, उसकी मेंटलिटी कैसी होगी, और वो दिखने में कैसा होगा, ये सेवंथ हाउस बताता है। सेवंथ हाउस आपका जस्ट ऑपोजिट हाउस है। तो आपका जो लगन है, लगन में आप हैं, और सेवंथ हाउस में जो भी लोग हैं, जो जनता है, वो सारी सेवंथ हाउस से देखी जाती है। तो लोग आपको किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि जो सेवंथ हाउस में जो लोग हैं वो डायरेक्ट आपकी जो पर्सनैलिटी उस पर नज़र डालेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने किस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी देखा जाएगा, और लोग आपको किस प्रकार से जज करते हैं। इसी के साथ आपका जो स्पाउस है वो भी सेवंथ हाउस से देखा जाएगा। तो स्पाउस के साथ जो भी आपका रिलेशन होगा वो सेवंथ हाउस दिखाता है। इसके अलावा सेवंथ हाउस है वो आपके टाइमिंग ऑफ मैरिज या नंबर ऑफ मैरिज या आपका जो मैरिज के प्रति आपकी सोच कैसी है वो दिखाता है। इसके अलावा सेवंथ हाउस है वो पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप किसी भी प्रकार की हो सकती है। जो आप किसी के साथ मैरिज करते हैं वो भी एक पार्टनरशिप हो गई, और आप किसी के साथ बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करते हैं वो भी आपकी पार्टनरशिप हो गई, या किसी काम को आप किसी एक और व्यक्ति के साथ मिलकर करते हैं तो वो भी आपकी पार्टनरशिप हो गई। अब चाहे वो आपका बिजनेस हो या नहीं हो, वहाँ पर ये नहीं देखा जाता। तो यहाँ पे जो सेवंथ हाउस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और सेवंथ हाउस है वो आपका जस्ट ऑपोजिट है, यानी आपका एकदम से ऑपोजिट, फर्स्ट और सेवंथ। तो ये एकदम से आपका सेवंथ हाउस काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है फॉरेन के लिए भी, और कहीं ना कहीं जो आपका केंद्र भाव है जो आपके, उनमें से सेवंथ हाउस एक है। तो इस वजह से भी सेवंथ हाउस का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। 1, 4, 7 और 10th जो हाउस हैं ये आपके केंद्र भाव में आते हैं। तो सेवंथ हाउस भी इनमें से एक है। साथ ही अब अगर बात करें पंचम हाउस की, तो पंचम हाउस है वो आपकी एजुकेशन का है। वो आपकी ग्रेजुएशन तक की जो एजुकेशन है उसको दिखाता है, आपकी संतान को दिखाता है, आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, आपकी थिंकिंग कैसी है, आपके इमोशंस कैसे हैं, आप किसी चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, किसी भी कंडीशन को आप, अगर आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपके साथ कभी कि वहाँ पे आपको मैनेज करना होता है चीज़ों को या एडजस्ट करना होता है अपने आप को, तो वहाँ पर आप किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। और आपका जो मेंटल स्टेटस है वो पंचम हाउस से देखा जाएगा। इसके अलावा पंचम हाउस से आपके प्रेम संबंधों को देखा जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी को देखा जाएगा। पंचम हाउस है वो आपके सीखने की जो प्रक्रिया है उसको दिखाता है, और पंचम हाउस आप किस तरह से कितना जल्दी सीख सकते हैं, आपकी रुचि किस में होगी, ये सब दिखाता है। आपको इंटरटेनमेंट करने के लिए क्या क्या पसंद है, आप संगीत सुनना पसंद करते हैं, या मूवी देखना पसंद करते हैं, या आप वीडियो देखना पसंद करते हैं, या वीडियो गेम्स आपको ज़्यादा पसंद है, यानी क्या पसंद है आपको, एंटरटेनमेंट का साधन आपका क्या है, वो पंचम हाउस दिखाता है। इसके अलावा पंचम हाउस आपकी सारी क्रिएटिव स्किल्स को दिखाता है। जो भी आप अपने माइंड की सहायता से, अपने दिमाग की सहायता से जो भी नया कुछ सर्जन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वो सब पंचम हाउस से देखा जाता है। तो अब पंचम हाउस जब आपकी क्रिएटिविटी का है तो आपकी जो एजुकेशन होगी कहीं ना कहीं वो भी आपकी क्रिएटिविटी से प्रभावित होगी। तो कई बार ये भी हो सकता है कि आपका जो क्रिएटिव स्किल्स है उसको आप अपनी एजुकेशन में भी काम में लें, या ऐसा कोई फील्ड चुनें जहाँ पे आपकी एजुकेशन में आपकी जो क्रिएटिविटी है उसका भी रोल हो सकता है। तो इससे ये पता लगा सकते हैं कि अगर आपका चित्रकला में इंटरेस्ट है तो आप एक बहुत अच्छे चित्रकार बन सकते हैं, मूर्ति कला में इंटरेस्ट है तो आप बहुत अच्छे मूर्तिकार बन सकते हैं। इसके अलावा ड्रामा वगैरह, किसी गाने को स्टेज पे गा कर सुनाना, डांस करना, ये सब पंचम हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा पंचम हाउस आपकी संतान का भी है। तो संतान आपकी किस प्रकार की होगी और संतान आपको कितना सहयोग करेगी,
आपकी संतान आपके लिए लकी होगी या नहीं होगी, ये सब देखा जाता है। या संतान होने में कितनी देरी होगी या कितनी जल्दी आपकी संतान होगी। इसी के साथ 7th हाउस है वो ये दिखाता है कि आपकी जो मैरिज है वो लेट होगी या जल्दी होगी, क्योंकि मैरिज होगी तभी आपकी संतान होगी। तो ये इस प्रकार से हम इन हाउसेस को देख सकते हैं। अब 7th हाउस का जो लॉर्ड है उसका पंचम में जाना हम ये मानते हैं कि हर बार ये लव मैरिज हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सप्तमेश का पंचम में जाना निश्चित रूप से लव मैरिज होगी ही, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। इसके लिए आपको 1st हाउस, 3rd हाउस और 11th हाउस की जो इन्वॉल्वमेंट है इसके साथ वो देखनी पड़ेगी। और आपका जो सप्तमेश है वो पंचम में किस प्रकार से बैठा है, वो बहुत अच्छा बैठा है, डिग्री वाइज भी बलाबल के साथ बैठा है, या फिर वो क्रूर ग्रहों से दृष्ट है, या जो भी उसकी पोजीशन है वो कैसी है। तो ये सब हम देख सकते हैं और इसके हिसाब से हम ये पता लगा सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या लव कम अरेंज मैरिज होगी, या शादी के लिए आपके विचार किस प्रकार के। इसके अलावा 7th हाउस लॉर्ड का पंचम में होना ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाले लव अफेयर्स को भी दिखाता है, और ये ऐसा भी दिखाता है कि आप किसी से प्रेम संबंध बनाते हैं उसी के साथ आप शादी करें, या शादी के बाद भी आपके प्रेम संबंध रह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 7th हाउस है वो आपके फिजिकल रिलेशंस को दिखाता है, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स को दिखाता है, और जो पंचम हाउस है वो आपकी जो इमोशनल टच है किसी के साथ उसको दिखाता है। तो यहाँ पे आपका जो किसी से प्रेम संबंध बना है वो कितने समय तक चलेगा, ये भी 7th हाउस और पंचम हाउस की जो यहाँ पे जो भी ये जो संबंध बनेगा वो दिखाएगा। तो यहाँ पे जो पंचम हाउस है उसका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आप ये कह सकते हैं कि जो 7th हाउस है उसका लॉर्ड अगर पंचम में जाता है तो पंचम हाउस है वो 7th हाउस का क्या है, 11th हाउस है। तो 11th हाउस किसका है, वर्दी का है, वर्दी कर देता है। तो 7th हाउस आपका मार्क भाव है, तो मार्क भाव में वर्दी होगी तो हो सकता है आपको मैरिज में प्रॉब्लम हो, आपको पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो, आपको बिजनेस में प्रॉब्लम हो। इसके साथ ही साथ 7th हाउस है वो आपकी मैरिज का है। तो मैरिज का जब यहाँ पे कुछ इंक्रीज होगा तो हो सकता है आपकी एक से ज़्यादा मैरिज हो, तो ये इस प्रकार से थोड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा 7th हाउस का लॉर्ड कौन है और वो पंचम में किस प्रकार की स्थिति के साथ बैठा है, किन ग्रहों के साथ उसकी युति है, कौन से ग्रह आपके पंचम हाउस को देख रहे हैं, तो ये सब दिखाता है। अब 7th हाउस का लॉर्ड जब पंचम में चला जाता है तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आप जिनके साथ भी प्रेम संबंध बनाते हैं उनके साथ ही शादी करें, ऐसी आपकी सोच हमेशा रहती है। लेकिन वो रिजल्ट आपको तभी मिलेगा एक्चुअल लाइफ में जब इनका संबंध या इनमें 1st हाउस, 3rd हाउस या 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट है वो भी होगी, तब जाकर आपको ये सही रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ ही ये यहाँ पे ये दर्शाता है कि आपकी जो संतान है वो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में सहयोग करे आगे चल के, और आपकी जो संतान है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो सकती है, और आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं, और आपका जो पार्टनर होगा वो आपके साथ बहुत अच्छी इमोशनल जो बॉन्डिंग है वो शेयर करेगा। इसके अलावा आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो सकता है, और हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको लाइफ में कुछ मामलों में सलाह भी देता हो। इसके अलावा आपका लाइफ पार्टनर कोई बहुत अच्छा कलाकार हो सकता है, मूर्ति कला में उसका इंटरेस्ट हो या सिंगिंग में उसका इंटरेस्ट हो, बहुत अच्छा ड्रामा कर सकता है, बहुत अच्छी स्टेज परफॉर्मेंस दे सकता है, बहुत अच्छा डांसर हो सकता है। तो ये सब आपको देखना है। इसके अलावा आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो एजुकेटेड होगा, बहुत अच्छा एजुकेटेड होगा, और उसकी और आपकी जो सोच है कहीं ना कहीं वो एक जैसी कई बार होगी लाइफ में, ये भी आपको देखना है। साथ ही साथ आपको अपने पार्टनर से काफ़ी सहयोग मिलेगा बिजनेस में। पंचम हाउस है वो बिजनेस के लिए जो आप मैनेज करते हैं, क्योंकि आपके माइंड का हाउस है पंचम हाउस, तो पंचम हाउस के यूज़ के बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस में आपके आइडियाज़ की वैल्यू होती है, और आपके आइडिया, आपका एक आइडिया, कोई भी आइडिया ऐसा होता है जो आपके पूरे बिजनेस को चेंज कर सकता है, आपके पूरे बिजनेस को अर्श से फर्श पर ला सकता है या फर्श से अर्श पर ले जा सकता है। तो ये सब आपको देखना होगा।
इसके अलावा अब 7th हाउस में और कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं वो भी देखना होगा। पंचम हाउस में कितने ग्रहों की युति है, कौन कौन पंचम हाउस को देख रहा है। तो यहाँ पे अब 7th हाउस और पंचम हाउस है, वहाँ पर क्रूर ग्रहों की दृष्टियाँ नहीं होनी चाहिए और क्रूर ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट इन हाउसेस के साथ नहीं होनी चाहिए। जबकि अगर शुभ ग्रह यहाँ पर हैं तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी स्थिति बनेगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो 7th हाउस का लॉर्ड है अगर पंचम में चला जाता है तो आपका जो पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों के साथ ज़्यादा प्रेम करेगा आपकी तुलना में, तो ये भी देखा जाता है। और आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो संतान है, वो आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा प्रिय हो सकती है। तो ये जो यहाँ पे कंडीशन बनती है कई बार सप्तमेश का पंचम में जाना, और सप्तमेश का पंचम में जाके फिर अगर यहाँ पर सप्तमेश खराब हो जाता है पंचम हाउस में, उसका डिग्री वाइज बराबर नहीं है या वो क्रूर ग्रहों के साथ बैठा होता है, तो मैरिज लाइफ में भी वो प्रॉब्लम करता है। तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है, या तो आपके जो प्रेम संबंध बनते हैं किसी से उसकी वजह से दिक्कत आती है। और पंचम हाउस है वो सप्तमेश का पंचम में जाना ये दिखाता है कि आपके जो बहुत लंबे समय तक जो आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं उनको ये इंडिकेट करता है। तो हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि सप्तमेश का पंचम में होना हमेशा ही आपकी लव मैरिज करवा देगा। उसके लिए आपको और भी जो ग्रह हैं उनको देखना होगा, पूरी कुंडली का आपको एनालिसिस जरूर करना होगा। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।